बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वल अस्र इन्नल इंसान लफ़ी खुस्र इल्लल लज़ीना आमनु व अमिलुस्सॉलिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। Dear students, welcome to today's lecture, and today's what our topic is stock valuation. Stock valuation on the basis of dividend models, dividend based models. इसके अंदर मोस्ट प्रॉब्ली हम तीन जो है वो मॉडल डिस्कस करेंगे। कांस्टेंट, ग्रोथ मॉडल, कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल जिसको ज़ीरो ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं, एंड फेज्ड ग्रोथ जिसको मल्टीपल ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। तो ये तीन मॉडल जो है हम इसमें डिस्कस करेंगे। मॉडल को डिस्कस करने से पहले कुछ चीज़ों को पता होना चाहिए। लाइक इन द टाइम वैल्यू ऑफ मनी आई टोल्ड यू अबाउट द प्रेजेंट वैल्यू एंड द फ्यूचर वैल्यू कॉन्सेप्ट। सो हेयर इट इज़। अब यहाँ पे जब हम डिविडेंड की बात कर रहे हैं तो हमने जब मेन स्टॉक वैल्यूएशन करनी है तो ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड तो हमें पता होना चाहिए, वी शुड नो फ्यूचर डिविडेंड्स। अब डिक्लेरेशन से पहले तो हमें पता नहीं कि कंपनी ने कितने डिविडेंड्स देने हैं, हम एक एस्टीमेट लगा सकते हैं। तो एस्टिमेटेड फ्यूचर डिविडेंड्स। अब एस्टिमेटेड फ्यूचर डिविडेंड्स की हम लोग जब प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करेंगे तो वो होगी हमारी स्टॉक की वैल्यू, स्टॉक की फेयर वैल्यू, इंट्रिंसिक वैल्यू, और उसको हम मार्केट प्राइस से कंपेयर कर लेंगे तो हमें पता लग जाएगा हमारा स्टॉक ओवर वैल्यू है कि अंडर वैल्यू ऑन द बेसिस ऑफ फ्यूचर एस्टिमेटेड फ्यूचर डिविडेंड्स। हमें फ्यूचर के डिविडेंड्स का नहीं पता होता, हमें प्रीवियस डिविडेंड का पता होता है जो पिछले सालों में दिया जाए, या पिछले साल के डिविडेंड का पता होता है जिसको हम डी नॉट भी कहते हैं। ठीक है, इसको हम कहते हैं प्रीवियस ईयर और प्रीवियस टर्म डिविडेंड जो डिक्लेयर हो चुका है, ये हमें पता होता है। ठीक है, और अगर हमने नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड हमें नहीं पता होता, हमने वो फाइंड करना होता, या अगर हमें 10 साल बाद का डिविडेंड का पता करना है वो भी हम कर सकते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी क्या है कि हमारे पास क्या चीज़ हो जिससे हमें पता हो, मतलब हमें फ्यूचर के डिविडेंड्स का, इसका मतलब ये है वी नीड अ फ्यूचर वैल्यू। यहाँ पर हम क्या निकाल रहे हैं, कंपाउंडिंग। वी नीड अ फ्यूचर वैल्यू। अब हमें किसी चीज़ का पता हो, एक ऐसी चीज़ का अगर हमें पता हो, हमें एक तो नंबर ऑफ़ ईयर्स का पता हो, वो तो यहाँ से पता चल रहे हैं कि 10 साल बाद का डिविडेंड चाहिए, 1 साल बाद का डिविडेंड चाहिए, नंबर ऑफ़ ईयर्स का पता चल रहे हैं। हमें प्रीवियस ईयर के डिविडेंड का भी पता होता है, लेकिन एक चीज़ का हमें पता हो तो हम फ्यूचर वाली बहुत रहा हूँ, दैट इज़ ग्रोथ रेट, के डिविडेंड किस रेट के साथ ग्रो होता जा रहा है और अगले सालों में किस रेट से ग्रो करेगा, अगले सालों में किस रेट से ग्रो करेगा। सो वी नीड टू नो ग्रोथ रेट ऑफ डिविडेंड।
अभी मैं इसको निकालना बताऊंगा कि कैसे किन किन तरीक़ों से निकल सकता है। निकल तो काफ़ी तरीक़ों से सकता है, लेकिन अभी हम अज्यूम करते हैं कि हमें पता है कि ग्रोथ क्या है, जो फ्यूचर में डिविडेंड में ग्रोथ आनी है, एस्टिमेटेड ग्रोथ क्या है वो हमें पता है। लेट से हम कहते हैं जी हमें पता है कि फ्यूचर में डिविडेंड जो ग्रो करना है ना वो 2% से ग्रो करना है। ठीक है, वो तो अभी मैं एस्टिमेट कर लूँगा। अभी आपको पता है कि आपको ग्रोथ का पता है, जी का पता है, आपको नंबर ऑफ़ ईयर्स का पता है, आपको प्रीवियस डिविडेंड का पता है। तो हमारे पास डी नॉट भी हमारे पास है, हमारे पास ग्रोथ भी है और हमारे पास एन भी है। तो हम अगले 100 सालों बाद वाला भी डिविडेंड एस्टिमेट कर सकते हैं। तो हम नेक्स्ट ईयर का अगर हमने डिविडेंड D1 निकालना है तो डी नॉट इंटू 1+G⁻1। ठीक है ना। अगर आप इस फॉर्मूले को गौर से देखें तो ये फ्यूचर वैल्यू का फॉर्मूला है। फ्यूचर वैल्यू जब हम फाइंड करते हैं टाइम वैल्यू ऑफ मनी में, फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू प्रेजेंट वैल्यू इंटू 1+interest⁻n। सेम केस इज हेयर, D1 इज द फ्यूचर वैल्यू, D0 इज द प्रेजेंट वैल्यू जो हमें अभी पता है, मल्टीप्लाई बाय 1+G⁻n। इस तरह आप जो है फ्यूचर के डी एन अगर आपने निकालना है, फ्यूचर में कोई डिविडेंड निकालना है तो उसका फॉर्मूला आपके पास ये आ जाएगा। अब अगर मेरे पास D0 अवेलेबल है, ग्रोथ रेट का मुझे पता है, नंबर ऑफ़ ईयर्स का मुझे पता है, तो मैं किसी भी कितनी सालों का डिविडेंड फाइंड कर सकता हूँ। लेट्स से अगर मेरे पास D0 दिया हुआ है, यहाँ पर D0 मुझे दिया हुआ है दैट इज़ $10। ठीक है, $10 मुझे D1 दिया हुआ है, ग्रोथ रेट मेरे पास 2% है और मुझे फाइंड करना है D5, मतलब 5 सालों बाद का डिविडेंड मुझे फाइंड करना है। वेरी इजी, मैं क्या करूँगा, D5 इज इक्वल टू D0 इंटू 1+G⁻, जो कि ये 5 सालों बाद है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5, नंबर ऑफ ईयर्स 5 आ जाएंगे। तो D0 मेरे पास 10 मल्टीप्लाई बाय 1+0.02 मेरे पास जो है आ जाएगा। सो द आंसर विल बी 11.04। इस तरह आप फ्यूचर के डिविडेंड जो है फाइंड कर सकते हैं। D1 आपने फाइंड करना हो, इसी क्वेश्चन का मैं D1 भी फाइंड कर सकता हूँ। ठीक है, आपने D1 फाइंड करना है तो D1 इज इक्वल टू D0 इंटू 1+G⁻1। सो यहाँ पर $10 मल्टीप्लाई बाय 1.02 ये आ जाएगा आपके पास $10.2 D1। So in this way you will find the any future dividends। आप फ्यूचर डिविडेंड्स फाइंड करके, जब आप फ्यूचर डिविडेंड्स फाइंड करेंगे, लेट से आप D1 फाइंड कर लेते हैं, D2 फाइंड कर लेते हैं, D3 फाइंड कर लेते हैं, तो बेसिक जो मेरे पास स्टॉक वैल्यूएशन है दैट इज़, अब ये फ्यूचर डिविडेंड को फाइंड करके उनकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड करनी है तो आपके पास स्टॉक वैल्यूएशन, तो बेसिक वैल्यूएशन मॉडल जो है मेरे पास स्टॉक का डिविडेंड की बेस पे वो ये है। अगर मैंने आज की तारीख में स्टॉक की इंट्रिंसिक वैल्यू फाइंड करनी है, दिस इज़ द V0 टुडे, तो उसका बेसिक फार्मूला है D0 फ्यूचर के डिविडेंड इंटू 1+G⁻1 डिवाइड बाय 1+R। R इज़ द रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन द स्टॉक। ये किसी भी तरह फाइंड करिए, मैंने रिस्क एंड रिटर्न में आपको फाइंड करके दिखाया था R कैसे फाइंड कर सकते हैं, लेकिन ये आपको क्वेश्चन में मोस्ट प्रॉब्ली दिया होगा। 1+R की पावर पहले साल का ये आ जाएगा आपके पास, प्लस D0 इंटू 1+G⁻2 divided by 1+R⁻2। नाउ दिस 1+R रिप्रेजेंट द प्रेजेंट वैल्यू। आप अगर प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला देखें तो प्रेजेंट वैल्यू का फॉर्मूला था फ्यूचर वैल्यू डिवाइडेड बाय 1+I⁻n। सो दिस इज़, ये पूरा जो है ये D0, ये D1 को, ये फ्यूचर वैल्यू को रिप्रेजेंट कर रहा है,
ठीक है, और 1 प्लस आर जो है इसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, इस तरह हम इसकी प्रेजेंट वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। डी नॉट इंटू 1 प्लस जी की पावर 3 डिवाइड बाई 1 प्लस आर एस की पावर 3 प्लस सोन। ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा डी एन इंटू 1 प्लस जी की पावर n डिवाइड बाई 1 प्लस आर एस की पावर n। ठीक है, अगर इसको थोड़ा सा हम लोग कर लें सिंप्लीफाई तो d1 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर 1, d2 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर 2 प्लस d3 डिवाइड बाई 1 प्लस आर की पावर 3 एंड सो ऑन। दिस इज़ द बेसिक वैल्यूएशन मॉडल जिसकी बेस पे हम लोग जो है स्टॉक की वैल्यूएशन ऑन द बेसिस ऑफ डिविडेंड कर सकते हैं। ठीक है, ये बेसिक वैल्यूएशन मॉडल, अभी मैं टाइप्स पे नहीं आया, मैं बेसिक वैल्यूएशन मॉडल पे आया हूँ। ठीक है, अब एक चीज़ जो कंफ्यूज कर रही है, ये आर हमने निकालना सीख लिया रिस्क एंड रिटर्न में। डी नॉट का मैंने आपको बता दिया प्रीवियस ईयर का डिविडेंड होता है। D1 का मैंने बता दिया नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड एस्टिमेटेड होता है, अगले 2 सालों बाद क्या डिविडेंड होगा ये एस्टिमेटेड होता है, अगले 3 सालों बाद क्या डिविडेंड होगा ये एस्टिमेटेड होता है। व्हाट अबाउट दिस ग्रोथ? अब ये ग्रोथ को हम कैसे फाइंड कर सकते हैं अगर ये ग्रोथ मेंशन नहीं है क्वेश्चन में? तो ग्रोथ को फाइंड करने का भी एक मेथड मैं आपको भी बताता हूँ। ग्रोथ जो है, ग्रोथ इन डिविडेंड के अंदर ग्रोथ क्या देखी जाएगी फ्यूचर के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए एक मैं आपको क्वेश्चन बताता हूँ। लेट्स से आपके पास एक कंपनी है, लाइक ए कंपनी ABC लिमिटेड। ठीक है, इसके हम लोग पिछले कुछ सालों के 2018 में हमने देखना है अपना डिविडेंड फाइंड करना है, लेकिन हमारे पास जो डिविडेंड दिए हुए हैं पिछले 5 सालों का डिविडेंड हमारे पास है। ठीक है, 2012, 13, 14, 15, 16 और 17 का हमें डिविडेंड कंपनी की वेबसाइट पे हमें मिल रहा है। 2012 में इसने $1 जो है डिविडेंड दिया था, 2013 में 1.05, 2014 में 1.12, 2015 में 1.20, 2016 में 1.29 और 2017 में 1.40 हम ये कंपनी ने डिविडेंड दिए थे। अब ये प्रीवियस ईयर के डिविडेंड है। वी नीड टू नो दी ग्रोथ रेट, हमें ग्रोथ रेट का पता करना है। ठीक है, तो ग्रोथ रेट फाइंड करने के लिए मैं ये देख रहा हूँ कि सबसे पहला साल अगर मैं इसको प्रेजेंट वैल्यू कंसिडर कर लूँ और सबसे एंड वैल्यू को मैं फ्यूचर वैल्यू कंसिडर कर लूँ, तो प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू को प्रेजेंट वैल्यू और फ्यूचर वैल्यू दोनों मेरे पास दिए हुए हैं और नंबर ऑफ़ ईयर्स भी मुझे दिए हुए हैं। ठीक है, n=5 भी दिया हुआ है। तो मैं आराम से ग्रोथ जो मैंने अभी आपको बताया था फॉर्मूला, लाइक ये 2012-2017 से 5 साल पीछे है। ठीक है, तो अगर मैं यहाँ पे D5 करूँ तो D0 इंटू 1 प्लस जी की पावर n, मेरे पास D5 भी अवेलेबल है, मेरे पास D0 भी अवेलेबल है। ठीक है, ये दोनों अमाउंट अवेलेबल हैं, मेरे पास नंबर ऑफ़ ईयर्स भी अवेलेबल हैं। G मेरे पास नहीं है तो मैं G फाइंड कर सकता हूँ। तो D5 है मेरे पास 1.40, ये मेरे पास जो अब की अमाउंट है, ये मैं प्रीवियस डाटे पे एनालिसिस लगा रहा हूँ। और D0 है मेरे पास 1.00 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस जी मैंने फाइंड करना है और n मेरे पास है 5। ठीक है, इस अमाउंट को मैं यहाँ ले जाऊँगा तो ये हो जाएगा 1.40 डिवाइड बाय 1.00 मल्टीप्लाई बाय इज इक्वल टू 1 प्लस
जी की पावर 5। 1.40 इज इक्वल टू 1 प्लस जी की पावर 5। तो आई विल टेक अ पावर ऑन बोथ साइड। मैं इक्वेशन की दोनों साइड पे 1/5 की पावर ले लूँगा 0.14, ताकि ये वाली पावर ख़त्म की जाए और जी मुझे फाइंड हो जाए। 1.40 की पावर 1/5 इज इक्वल टू 1 प्लस जी की पावर 5 मल्टीप्लाई बाय 1 डिवाइड बाय 5। सो यहाँ पर जो मेरी वैल्यू आ जाएगी दैट विल बी 1.07 एंड ये पावर आपस में कैंसिल हो जाएगी, 1 प्लस जी रह जाएगा। जी यहाँ पर ये 1 प्लस है, उधर जाके माइनस हो जाएगा। जी इज इक्वल टू 1.07 माइनस 1, सो जी इज इक्वल टू 0.07 विच इम्प्लाइज दैट जी इज इक्वल टू 7%। जो ग्रोथ रेट है वो 5 सालों में 7% की देखी गई है। और फ्यूचर में भी मैं एस्टिमेट लगा सकता हूँ कि 2017 के बाद जो ग्रोथ देखी जाएगी वो 7% से देखी जाएगी। अगले सालों में जो ग्रोथ आएगी वो 7% से। इस तरह आप 1 साल के बाद भी ग्रोथ चेक कर सकते हो, 3 साल के बाद भी देख सकते हो, 5 साल के बाद भी दे सकते हो। इस तरह आप जो है प्रीवियस डाटे पे ग्रोथ जो है वो फाइंड कर सकते हो। तो हमने 3-4 चीज़ें इधर देखी। हमने देखा जी यहाँ पर ग्रोथ देखी, हमने देखा जी रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न, आर एस। हमारे पास क्या क्या चीज़ें आर एस होना, ये है हमारे पास रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑफ स्टॉक। जी हमारे पास ग्रोथ आ गया, ठीक है। उसके बाद एन इज नंबर ऑफ ईयर्स, ठीक है। डी नॉट हमारे पास आ गया प्रीवियस ईयर डिविडेंड जो अवेलेबल है। इसको प्रेजेंट डिविडेंड भी कहते हैं। डी वन इज अ नेक्स्ट ईयर, डिविडेंड, ओके। अब हम करते हैं कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। In a constant growth model, the formula of constant growth model, so the formula of constant growth model is d naught d1 divided by r minus g, rs minus g। ये डिराइव होता है, वो जो बेसिक हमने फार्मूला पढ़ा था वैल्यूएशन का उसमें से ये डिराइव होता है। और कांस्टेंट ग्रोथ का मतलब ये है दैट द जी नेवर चेंजेस, जी एक जितनी ही रहती है। ग्रोथ जो है वो कांस्टेंट ग्रोथ के साथ जो है डिविडेंड बढ़ता जाए। ये अजम्पशन है कि डिविडेंड जो है वो कांस्टेंट ग्रोथ के साथ फ्यूचर में बढ़ता जाएगा। तो उस बेस पे हम जो है ये फार्मूला यूज़ करते हैं। इसमें जो ड्रॉबैक है वो ये है कि आर शुड बी मोर देन जी ऑलवेज। जो ये रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है, रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न ऑन स्टॉक, इसको हमेशा जो है जी से रिक्वायर्ड रिटर्न रेट शुड ऑलवेज बी मोर देन ग्रोथ रेट, ठीक है। ग्रोथ रेट से ये हमेशा ज़्यादा होना चाहिए। तो हम ये वैल्यूएशन आराम से फाइंड कर सकते हैं। सो हमारे पास क्वेश्चन है, हमें क्वेश्चन में डी नॉट दिया होता है। लेट्स से इधर हमें $5 दिया हुआ है, हमें ग्रोथ दी हुई है दैट इज़ 5% एंड हमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया हुआ है दैट इज़ योर 8%, सही है। So what we can do, the formula of constant growth model is d1 divided by r minus g।
ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन के मुताबिक हमारे पास डी नॉट दिया हुआ, डी वन नहीं दिया हुआ, तो डी वन जो है वो हम फाइंड कर लेंगे। डी वन कैसे फाइंड करेंगे, इज इक्वल टू डी नॉट इंटू 1 प्लस जी। दिस इम्प्लॉइज दैट डी वन इज इक्वल टू डी नॉट है हमारे पास $5 मल्टीप्लाई बाय 1 प्लस 0.05। आफ्टर solution we got d1 is equal to 5.25 dollars. So v naught is equal to d1 is 5.25 divided by r is 8%, 0.08 minus g is 0.05, we get the value of a stock, that is 5.25 divided by 0. That is $175. The value of a stock should be $175। एक शेयर की कीमत कितनी होनी चाहिए, $175 होनी चाहिए। अगर मार्केट में लेट से मार्केट में जो MPS चल रहा है, मार्केट प्राइस पर शेयर चल रहा है, दैट इज़ $150, तो इसका मतलब है स्टॉक अंडर वैल्यू है, यू हैव टू बाय द स्टॉक। ठीक है, और अगर मार्केट में स्टॉक की वैल्यू चल रही है $200, तो इसका मतलब है स्टॉक इज़ ओवर प्राइस्ड, यू हैव टू ओवर वैल्यूड, यू हैव टू सेल द स्टॉक। ठीक है, तो दिस इज़ द इंट्रिंसिक वैल्यू, सही है, ऑन द बेसिस ऑफ कांस्टेंट ग्रोथ मॉडल। देन आ जाता है जी आपके पास कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल और ज़ीरो ग्रोथ मॉडल और नो ग्रोथ मॉडल। ठीक है, तो कांस्टेंट डिविडेंड का मतलब यह है कि डिविडेंड थ्रू आउट द ईयर्स जो है वो सेम रहेगा। शेयर्स की दो टाइप होती हैं, कॉमन स्टॉक प्रेफर्ड स्टॉक। कॉमन स्टॉक आर द मेन शेयर होल्डर्स, जिन जो एक्चुअल जो नॉर्मल शेयर होल्डर्स होते हैं, इनका रेजिजुअल क्लेम होता है, रेजिजुअल क्लेम ऑन द एसेट। दैट मीन्स कि इनका जो अभी इनको प्रॉफिट में हिस्सा सबसे एंड पे मिलेगा, इनको अगर एसेट सेल होंगे, लिक्विडेट होगी कंपनी, तो इनको हिस्सा सबसे एंड पे मिलेगा, तो रेजिडुअल क्लेम होता है इनके पास, बट दे हैव द वोटिंग राइट्स। ठीक है, देयर इज़ नो फिक्स डिविडेंड। कभी कंपनी ने प्रॉफिट कमाया, डिक्लेयर किया, डिविडेंड दे देंगे, जब नहीं प्रॉफिट कमाया या डिविडेंड नहीं डिक्लेयर करना, एक्सपेंशन करनी है, तो डिविडेंड नहीं देंगे। ठीक है, प्रेफर स्टॉक, दे आर गिवन प्रेफरेंस ओवर कॉमन स्टॉक होल्डर, इनका क्लेम भी ज़्यादा होता है, इनको पहले कॉमन स्टॉक से पहले हिस्सा दिया जाता है। इनके डिविडेंड भी नॉर्मली जो हैं, नॉर्मली फिक्स्ड डिविडेंड होते हैं, इनके फिक्स्ड डिविडेंड्स, इनको डिविडेंड दिया जाता है। इनको इस वजह से कज़ाई डेट होल्डर्स भी कहा जाता है। दे हैव नो वोटिंग राइट्स, इनके पास मोस्ट प्रॉब्ली कोई वोटिंग राइट नहीं होता, नॉर्मली इनके पास कोई वोटिंग राइट नहीं होता। ठीक है, और इनका रेजिडुअल क्लेम नहीं होता, इनका क्लेम जो है कॉमन स्टॉक होल्डर से ज़्यादा होता है। इनको चूंकि फ़िक्स डिविडेंड दिया जाता है, तो ये जो मॉडल है, ये मॉडल इनके लिए बना है, क्योंकि इनका डिविडेंड फिक्स होता है थ्रू आउट द ईयर। कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल, थ्रू आउट द ईयर्स इनका डिविडेंड जो है सेम रहता है, जो प्रीवियस ईयर का डिविडेंड है वही नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है, वो उससे नेक्स्ट ईयर का डिविडेंड है। तो दैट मीन्स डी नॉट इज इक्वल टू D1 इज इक्वल टू D2। तो आपको इसमें ग्रोथ जो है, देयर इज़ नो ग्रोथ, देयर इज़ ज़ीरो ग्रोथ। ठीक है, ग्रोथ नहीं होती इसके अंदर। ठीक है ना, इसके अंदर आपके पास डिविडेंड दिया होता है और डिविडेंड कांस्टेंट होता है हर साल का,
और इसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है। लेट्स से यहाँ पर मैं कहता हूँ 10%, इसमें रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न दिया होता है और इसमें जो है आपको डिविडेंड दिया होता है और आपका ये कांस्टेंट ग्रोथ के साथ इसने इंक्रीज करना होता है। तो क्वेश्चन है आपके पास इज़ दैट द कंपनी है XYZ और उन्होंने लास्ट ईयर जो डिविडेंड दिया था दैट इज़ $5, ठीक है, $5 उन्होंने डिविडेंड दिया था और उनका रिक्वायर्ड रेट ऑफ रिटर्न है दैट इज़ 10%, ठीक है। और अब आपने क्या करना है, ज़ीरो कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल के तहत या ज़ीरो ग्रोथ मॉडल के तहत आपने फाइंड करनी है वैल्यू, प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू फाइंड करनी है। तो वैल्यू आपने प्रेफर्ड स्टॉक की फाइंड करनी है, वो कैसे फाइंड करेंगे, सिंपल फार्मूला है आपके पास D1 डिवाइडेड बाय RS, ये आपने फार्मूला लगाना है तो आपके पास प्रेफर्ड स्टॉक की वैल्यू आ जाएगी। अब D0 इज़ $5, सो मैंने आपको बताया कि क्योंकि कांस्टेंट डिविडेंड है तो D1 भी $5 के इक्वल होगा। तो V0 इज इक्वल टू D1 इज $5 डिवाइडेड बाय 10%, 0.10। तो स्टॉक की वैल्यू क्या आई आपके पास, स्टॉक की वैल्यू आपके पास आ गई $50। इट मीन्स दैट इफ MPS market price of the stock is $60, that means it is a overvalue stock, sell it if the market price per share is $30, let's say, or then this is the undervalue stock, buy it. So these are the two models of dividend based models, one the constant growth model and other one is the zero growth model. The thing is that इसके अंदर जो आज हमने लेक्चर में कवर किया दैट इज़ दी हाउ टू कैलकुलेट द ग्रोथ ना डिविडेंड, ग्रोथ कैसे कैलकुलेट करनी है, उसके अलावा फ्यूचर एस्टिमेटेड डिविडेंड्स कैसे फाइंड करने हैं, बेसिक वैल्यूएशन मॉडल क्या होता है, स्टॉक वैल्यूएशन का मॉडल, उसके बाद कांस्टेंट ग्रोथ जिसको हम गोल्डन ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं वो आपने कैसे कैलकुलेट करना है, उसका फॉर्मूला है D1 डिवाइड बाय RS माइनस G एंड वी कैलकुलेट द कांस्टेंट डिविडेंड मॉडल जिसको ज़ीरो ग्रोथ मॉडल भी कहते हैं। इसको हम लोग इसके अगर वैल्यूएशन करनी, ये मोस्टली यूज़ होता है फॉर द प्रेफर्ड स्टॉक्स और इसका फॉर्मूला होता है D1 डिवाइड बाय R, जो भी D0 होगा वही D1 होगा। तो इस तरह आप इसकी वैल्यू जो है फाइंड कर सकते हो। So this way you can solve dividend related questions. Thank you very much.